MPPSC aspirants, today we are going to take topic about ruralism। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम ग्रामीणवाद वाले टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामीण शहरी अंतर को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप सिलेबस में देखेंगे, रूरल अर्बन डिफरेंसेस को हम लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कवर कर चुके हैं और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट बी सोशियोलॉजी के अंदर हम इकाई नंबर 3 पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 3। इसके अंदर आपको रूरल और अर्बन सोशियोलॉजी पूरा यूनिट के अंदर पढ़ना है। यहाँ पर जो हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 जो सोशियोलॉजी की है, समाजशास्त्र की है, वो आपको इस यूट्यूब चैनल पे डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी और आने वाले समय में ये हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल नोट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में कवर करेंगे रूरलिज्म के टेबल ऑफ कंटेंट को। यहाँ पर हम आज के लेक्चर में रूरलिज्म के अंदर, ग्रामीणवाद के अंदर क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, उनकी बात जान लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रूरलिज्म का परिचय। यहाँ पर परिचय में अगर हम देखें तो आपको देखने को मिलता है जो रूरल सोसाइटी है, ग्रामीण जो सोसाइटी है, समाज है, वो आपको एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग यहाँ पर क्लोजली रहते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये आपको इमेज देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आसपास में रह रहे होते देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इन लोगों के बीच में आपको रिश्तेदारी, नातेदारी, सामाजिक मानदंड, ये सारी चीजें आपको बहुत रिजिड और कठोर ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एग्रेरियन सोसाइटी। ये लोग जो है कृषि और कृषि आधारित चीजों पे निर्भर होते हैं। यहाँ पर जो जमीन होती है, ये इनका मेन पार्ट होता है लाइफ का। एग्रेरियन एंड एलाइड एक्टिविटीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक पारंपरिक जीवन हमको ओवरऑल देखने को मिलता है और इन लोगों का पर्यावरण के साथ जो इनका तालमेल है, वो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवरऑल इन सारे ही एस्पेक्ट्स को हम यहाँ पर अपने लेक्चर में कवर करेंगे, जानेंगे रूरलिज्म की विशेषताओं के बारे में, क्या विशेषताएं होती हैं, तो इन चीजों को कवर करेंगे। जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं यहाँ पर रूरलिज्म में, ये चीज को कवर करेंगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस में हम यहाँ पर जानेंगे कास्ट सिस्टम क्या है और यहाँ पर जो है रिश्तेदारी, नातेदारी, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में कवर करेंगे। चेंजेस क्या हो रहे हैं रूरल सोसाइटी में, मॉडर्नाइजेशन के कारण ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं और डे टू डे लाइफ में हमको यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, लेकिन आजकल आपको जो है एक्सटेंडेड फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली यहाँ से बिलोंग करते हुए देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को यहाँ पर जानेंगे जो यहाँ पर समाजशास्त्रियों द्वारा ग्रामीणवाद के ऊपर कुछ थ्योरीज दिए हैं, उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। रूरलिज्म, ग्रामीणवाद को भारतीय संदर्भ में यहाँ पर हम जानेंगे क्या होता है और लास्टली हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष पे जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में जानेंगे परिचय के बारे में रूरलिज्म के, यहाँ पर ग्रामीणवाद के परिचय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इसकी विशेषता के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जो वे ऑफ लाइफ है, किस तरह से जो लोग जो है जीवन यापन कर रहे हैं। ये राइट साइड में आपको इनकी इमेजेस और यहाँ पर जो है ऊपरी तरफ आपको इनकी इमेजेस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल डायमेंशन हमको देखने को मिलता है ग्रामीण समाज में, ये इसको डिस्टिंग्विश करता है, ये अलग बताता है यहाँ पर ग्रामीणवाद को, जो कि यहाँ पर अर्बनिज्म से डिफरेंस करने पर हमको यहाँ पर समझ में आता है। सोशियोलॉजी में ग्रामीणवाद को पढ़ना, रूरलिज्म को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम यहाँ के जो है सोशल स्ट्रक्चर्स को समझ सकें, यहाँ की वे ऑफ लाइफ पैटर्न्स, इन सारी चीजों को समझ सकें। किस तरीके से जो है ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, जो मानदंड हैं, वो किस तरीके से जो है शेप आउट कर रहे हैं रूरल कम्युनिटीज की लाइफ को। और यहाँ पर मेन फोकस आपको जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, किनशिप सिस्टम, जो जिसको हम नातेदारी, रिश्तेदारी नेटवर्क कहते हैं, और यहाँ पर क्लोज कम्युनिटी रिलेशन के रूप में यहाँ पर हमको पूरे लेक्चर में ग्रामीणवाद में ये सारी चीजें जानने को मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में जानेंगे विशेषता के बारे में, क्या विशेषताएं हैं यहाँ पर ग्रामीणवाद की। तो यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से देखने को मिलेगी एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो एग्रीकल्चर है और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक, यहाँ पर आप देखेंगे गाय को पालना, फॉरेस्ट्री, वुड कटिंग जो फॉरेस्ट से होती है, और यहाँ पर जो है फिशिंग हमको देखने को मिलती है एग्रीकल्चर और उसकी एलाइड एक्टिविटीज के साथ में। यहाँ पर जो लैंड है, जो जमीन है, ये सेंट्रल एसेट के रूप में देखने को मिलेगा।
सारे ही लोग किसी ना किसी तरीके से जो है जमीन से जुड़े हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो होती है यहाँ पर बताया है किस तरीके से जो लोग हैं रूरल पीपल्स हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से जो है वो आजीविका कमाते हैं। यहाँ पर जो सीजनल नेचर एग्रीकल्चर का देखने को मिलता है, यहाँ पर डिपेंडेंस भी है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे, और यहाँ पर इश्यूज भी हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आ जाना और क्रॉप फेलियर जैसी चीजें हमको यहाँ पर सीजनल नेचर को दिखाती हैं ये इंडिया के। आगे बढ़ेंगे प्राइमरी सोशल रिलेशनशिप के अंदर हम जानेंगे प्राथमिक समाज संबंध के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ग्रामीण समाज है वहां पर स्ट्रॉन्ग प्राइमरी रिलेशनशिप होती है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी। जो रिश्तेदारी और नातेदारी है उसमें आपको क्लोज इंटरेक्शन और वन टू वन इंटरेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर स्मॉल कम्युनिटीज हमको देखने को मिलती हैं। इस वजह से जो सोशल बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो सामाजिक बंधन होता है वो काफी ज्यादा कठोर और रिजिड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नातेदारी, फैमिली टाइज, जो पारिवारिक संबंध हमको देखने को मिलते हैं। कास्ट एफिलिएशन, कास्ट सिस्टम को जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा रिजिड और स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कोऑपरेशन, यहाँ पर आपको एकजुटता और सहयोग आपस में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे। यहाँ पर श्रम का सरल विभाजन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण समाज में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल बेसिस पे जो है काम आपको देखने को मिलेगा। जो नीचे तबके के लोग हैं वो नीचे तबके का काम करते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जेंडर रोल आपको देखने को मिलेगा। मेनली जो वुमेन है वो घर का काम कर रही हैं और जो पुरुष हैं वो बाहर का काम, यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए पैसा जुटाने का काम वो लोग यहाँ पर करते हुए देखने को मिलते हैं। मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर वही बात है, ये फील्ड वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे फॉर अर्निंग एक्टिविटीज, और जो वुमेन है वो घर का काम करते हुए यहाँ पर आपको समाज में देखने को मिलेगी, जो कि हमने यहाँ पर ग्रामीणवाद में प्रमुख विशेषताओं के अंदर कवर किया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और विशेषताओं को यहाँ पर हम जान लेते हैं। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पारंपरिक सामाजिक संरचना के रूप में यहाँ पर जो ग्रामीण जो एरियाज हैं वहां पर आपको रिजिड सोशल स्ट्रक्चर, मानदंड और कस्टम्स को फॉलो करते हुए, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ के लोग आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर हमने हमारी पूरी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज में शुरू में इस चीज को कवर किया था कि क्या होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसके अंदर हमने कवर किया था कास्ट सिस्टम, रिलीजन, फैमिली, ये सभी लोग जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में यहाँ पर सामाजिक तौर पे काम करते हैं, जिसमें कास्ट, रिलीजन, फैमिली आता है। इनका डोमिनेंट रोल होता है यहाँ पर ओवरऑल शेप आउट करने में सोशल बिहेवियर को रूरलिज्म में। यहाँ पर इस चीज को हमने ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर के फॉर्म में कवर किया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और विशेषताओं को यहाँ पर हम कवर करेंगे। इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल, यहाँ पर जो मानदंड, जो पारंपरिक जो मानदंड हैं, परंपराएं हैं और जो नैतिक, यहाँ पर जो नैतिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बन रहे हैं, मोरल रूल्स एंड रेगुलेशन, ये आपको एल्डर्स और लोकल लीडर्स द्वारा बनाए हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो विलेज काउंसिल है, पंचायत, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके से जो है यहाँ के मानदंड बनते हुए हमको देखने को मिलते हैं। कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। रिलीजियस लीडर्स यहाँ पर आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। ये जो है समाज में जो है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर ये लोग मेंटेन करते हैं सोशल ऑर्डर को। आगे बढ़ेंगे, कम्युनिटी ओरिएंटेड यहाँ पर हम जानेंगे क्या विशेषता है। तो यहाँ पर जो रूरल सोसाइटी है वहाँ पर एक कलेक्टिव वेलफेयर, कोऑपरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर ओवरऑल कल्याण, सहयोग और यहाँ पर पारस्परिक समर्थन हमको ओवरऑल यहाँ की सोसाइटी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो इवेंट्स हैं जैसे फेस्टिवल, मैरिज, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन, जब भी फसल कटती है उसको हार्वेस्ट सेलिब्रेशन कहा जाता है। यहाँ पर कलेक्टिव रूप से ये लोग जो है इन सारी चीजों को मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर आपको ग्रामीण समाज में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम अगली विशेषता को कवर करेंगे, लिमिटेड सोशल मोबिलिटी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर रूरलिज्म में, वो लोग इसमें इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि वो यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता को लेकर सहमति नहीं जताते, वो लोग इस चीज को नकारते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑक्यूपेशनल चॉइसेस भी
यहाँ पर कास्ट के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। यहाँ पर लेक ऑफ मोबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, और यहाँ पर इनइक्वालिटी और रेजिस्ट करते हैं ये लोग इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, क्योंकि यहाँ पर गतिशीलता या बदलाव हमको देखने को कम मिलते हैं कंपेयर्ड टू अर्बन लाइफस्टाइल। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन इन रूरलिज्म, ग्रामीणवाद में क्या सामाजिक संस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक यूनिट हमारे जो समाज में होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, फैमिली से शुरुआत होती है। फैमिली जो होती है जो फंडामेंटल सोशल यूनिट के फॉर्म में मौलिक सामाजिक इकाई के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर चाहे हम रूरलिज्म की बात करें या हम अर्बनिज्म की बात करेंगे, फैमिली जो है वो मौलिक सामाजिक इकाई के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। रूरल एरियाज की बात करेंगे, यहाँ पर ग्रामीण एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, यहाँ पर मजबूत पारिवारिक संबंध आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर पुरुष प्रधान सोसाइटी हमको यहाँ पर समाज हमको यहाँ पर जो है पुरुष प्रधान देखने को मिलती है। यहाँ पर जो जमीन है उसकी ऑनरशिप यहाँ पर मेल डोमिनेटेड होगी, पुरुषों के नाम पर ही यहाँ पर जमीन होती है। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है सोशल इंस्टीट्यूशन इन रूरलिज्म के अंदर। जाति व्यवस्था की बात करेंगे, कास्ट सिस्टम की बात करेंगे, तो जो रूरल लाइफ है यहाँ पर जो ग्रामीण व्यवस्था है यहाँ पर आपको जो है जाति व्यवस्था काफी ज्यादा रिजिड और स्ट्रांग देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल हायरार्की को, जो सामाजिक पदानुक्रम है उसको ये इन्फ्लुएंस करते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर भी यहाँ पर कास्ट पे निर्भर होता है। यहाँ पर कम्युनिटी रिलेशनशिप में भी कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान हमको जो है ये चीजें ग्रामीणवाद में देखने को मिलती है। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन यहाँ पर मेन रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और मॉडर्नाइजेशन में। यहाँ पर जो इसके चैलेंजेस हैं वो इसकी रिजिडिटी को दिखाता है, जो कि एक मुख्य यहाँ पर चैलेंज या चुनौती के रूप में हमको देखने को मिलती है। इसकी कठोरता, जो अपना प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं वही जन्म जन्मांतर तक अपना प्रोफेशन फॉलो करते हैं, वो समाज में आगे नहीं बढ़ पाते। ये चीज हमको यहाँ पर ग्रामीणवाद में देखने को मिलती है। पंचायती राज सिस्टम की बात करेंगे, पंचायती राज प्रणाली की बात करेंगे, तो ये राइट साइड में आपको यहाँ पर बीच में पंचायत की बैठक देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये बीच में आपको पंचायत का ऑफिस देखने को मिलेगा, और जो नीचे तबके के लोग हैं वो यहाँ पर अपना जो है दूसरा काम करते हुए देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर सोसाइटी देखने को मिलेगी। जो रूरल एलाइट्स हैं, जो आगे तबके के लोग हैं, वो यहाँ पर आपको पंचायती राज में या पंचायत के ऑफिस में पार्टिसिपेट करते हुए मेनली देखने को मिलेंगे। ये लोग अपना डोमिनेंस बताते हैं यहाँ पर ग्रामीण एरिया में। ये चीज हमको आमतौर पे भी देखने को मिलती है, और जो है पढ़ने में भी अगर हम बात कहें तो ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। पंचायती राज सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइज्ड लोकल गवर्नेंस सिस्टम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर जो है सशक्त बनाने का, यहाँ पर हमको पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य देखने को मिलता है। इसके फंक्शंस जो होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। यहाँ पर ये लोग आपस में बैठ के डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर जो सरपंच है वो मेन रोल प्ले करते हैं यहाँ पर डिसीजन लेने में। यहाँ पर जो रोल इन मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर किस तरीके से जो है हमको रिसोर्सेज को मैनेज करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन किस तरीके से रिजॉल्व करना है, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ पर पंचायत ऑफिस से आपको जो है देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे चेंजेस इन रूरल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में क्या परिवर्तन आ रहे हैं मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन के कारण, ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, क्या जो डेवलपमेंट हुआ रूरल एरिया में, इन चीजों को कवर करेंगे। और कुछ और बदलाव को हम यहाँ पर आने वाले स्लाइड में जानेंगे। यहाँ पर आपको मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्बन इन्फ्लुएंस हमको काफी ज्यादा देखने को मिलता है रूरल एरिया में आजकल, क्योंकि मीडिया और माइग्रेशन ट्रांसपोर्टेशन के कारण ये लोग जो है अर्बन एरिया से जुड़ते हैं थ्रू मीडिया, या तो ये पलायन करके जुड़ेंगे। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई गांव का व्यक्ति है, वो यहाँ पर आरा बिहार से मुंबई जाता है और वो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करता है, वापस अपने गांव आता है, तो यहाँ पर आपको एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा माइग्रेशन के कारण, ट्रांसपोर्टेशन के कारण। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे सिटीज के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये इनकरेज करते हैं माइग्रेशन को, और यहाँ पर जो ट्रेडिशनल सोशल फैब्रिक है रूरल
कम्युनिटीज का, ये बदलते हुए आपको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट माध्यम से ये चीज हमको देखने को मिलती है। हरित क्रांति और आर्थिक विकास की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज को यहाँ पर लॉन्च किया, मैकेनाइजेशन को लॉन्च किया। इससे ओवरऑल यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसने अमीर को और अमीर बनाया, गरीब को और गरीब बनाया। यहाँ पर किसानों के संदर्भ में बात हो रही है। जो लैंडलेस लेबर है और स्मॉल स्केल फार्मर हैं, वो यहाँ पर ट्रैक्टर और जो है हाई यील्डिंग क्रॉप की व्यवस्था को नहीं एडॉप्ट कर पाए। ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इस वजह से अमीर और अमीर हुए जिन्होंने इस चीज पे इन्वेस्ट किया, और गरीब होते हुए हमको यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई, ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट साइड में आपको इमेज देखने को मिलेगी। आज की डेट में इंटरनेट के माध्यम से किस तरीके से जो लोग हैं वो अर्बन कल्चर को अपना रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रैक्टर है ये आपको हाई यील्डिंग क्रॉप और ग्रीन रेवोल्यूशन के एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर जो है बढ़ते हुए हमको आज की डेट में जो देखने को मिलता है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का ही पार्ट है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ अदर ग्रामीण विकास के कार्यक्रम्स को यहाँ पर हम कवर करेंगे। सरकारी योजनाओं के फॉर्म में यहाँ पर किस तरीके से जो है ग्रामीण विकास हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ग्रामीण है, ग्रामीण एरिया है, वहां पर विकास के लिए यहाँ पर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप प्रधानमंत्री आवास योजना को लिख सकते हैं। सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं, जैसे कि मनरेगा स्कीम है। यहाँ पर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 जिसको 2006 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो एफर्ट डाला जा रहा है रूरल एरियाज को यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आज भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी और पुअर हेल्थ केयर या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जानेंगे ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का यहाँ पर क्या प्रभाव है। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हमको रूरल एरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल मार्केट है, टेक्नोलॉजी है, इससे यहाँ पर इनकम अपॉर्चुनिटीज तो इम्प्रूव हो रही हैं रूरल एरियाज की, लेकिन यहाँ पर जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी, हमारे जो खुद के क्रॉप्स हुआ करते थे, खुद के जो बीज हुआ करते थे नेचुरली रूप से, वो यहाँ पर खत्म होते हुए हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो कृषि है वो मेनली कैश क्रॉप पे यहाँ पर फार्मर्स ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको काट के तुरंत बेचने को मिल जाता है यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में, और इस वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पर बाधित होते हुए हमको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को यहाँ पर कवर करेंगे जो यहाँ पर ग्रामीणवाद को दर्शाती हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो गेमिन चाफ्ट है और गेसिल्स चाफ्ट, यहाँ पर इनकी थ्योरी में इन्होंने जो है ग्रामीणवाद को बताया है। गेमिन शाफ्ट ने यहाँ पर बताया है जो रूरल कम्युनिटीज हैं वो यहाँ पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप, ट्रेडिशन और जो है कलेक्टिव आइडेंटिटी को यहाँ पर जोड़ देते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इनका यहाँ पर इनसे काफी ज्यादा लगाव हमको यहाँ पर ग्रामीण सोसाइटी में, ग्रामीण समाज में यहाँ पर देखने को मिलता है। जो गेसिल्स शाफ्ट हैं इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है अर्बन सोसाइटीज को। यहाँ पर इन्होंने बताया है जो अर्बन सोसाइटीज हैं काफी ज्यादा इम्पर्सनल होती हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगी और इंडिविजुअलिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है अर्बन सोसाइटी में। यहाँ पर जो गेमिंग शाफ्ट हैं उन्होंने रूरल कम्युनिटी पे जो है तवज्जो दिया है, और यहाँ पर जो गेसिल शाफ्ट है इन्होंने यहाँ पर अर्बन सोसाइटी या हम कहें जो शहरी समाज है उसको बताया है कि ये लोग जो है इम्पर्सनल होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप और इंडिविजुअलिज्म जैसी चीजें हमको यहाँ पर अर्बन सोसाइटी में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो नेक्स्ट हमारे सोशियोलॉजर हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, ये यहाँ पर बताते हैं फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम। यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल, होमोजीनियस और सिंपल सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो अर्बन एरिया है यहाँ पर मॉडर्न, हेट्रोजीनियस और जो है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर आधुनिक, विषम और जटिल समाज हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये चीज रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑन रूरलिज्म में बताया है।
आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारे सोशोलॉजर हैं एम.एन. श्रीनिवास, इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया है, थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन। यहाँ पर इन्होंने बताया है जो नीचे तबके के लोग हैं, लोअर कास्ट पीपल्स जो रूरल एरियाज के हैं, वो यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो हायर कास्ट यहाँ पर अपना रही हैं, उनकी चीज़ों को ये लोग यहाँ पर अपनाएंगे और अपने सोशल स्टेटस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी थ्योरी ऑफ संस्कृताइजेशन में बताई है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो वेस्टर्नाइजेशन है, ये रूरल सोसाइटीज़ अडॉप्ट कर रही हैं यहाँ पर वेस्टर्न लाइफस्टाइल और प्रैक्टिसेस, ताकि वो जो है समाज में बदलाव ला सकें, यहाँ पर अपने सामाजिक परिवर्तन में जो है योगदान कर सकें। ये चीज़ हमको ओवरऑल यहाँ पर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑन रूरलिज्म, यहाँ पर ग्रामीणवाद के ऊपर प्रमुख सामाजिक सिद्धांत के रूप में हमने यहाँ पर कवर करी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे भारतीय संदर्भ में ग्रामीणवाद को। यहाँ पर जो जाति और वर्ग की गतिशीलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया में जो रूरलिज्म है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है ये डिटरमाइन करता है सोशल हायरार्की को। जो सामाजिक पदानुक्रम है ये कास्ट सिस्टम द्वारा यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पर लैंड ऑनरशिप आपको देखने को मिलेगी, एक्सेस टू रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पर कास्ट सिस्टम के ऊपर हर चीज यहाँ पर निर्भर होते हुए आपको देखने को मिलेगी। जो रूरल क्लास स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लैंड ऑनरशिप आपको देखने को मिलती है, जो लैंडलॉर्ड सोसाइटी है, स्मॉल फार्मर आपको देखने को मिलेंगे और लैंडलेस लेबर आपको यहाँ पर ओवरऑल रूरल क्लास स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं यहाँ पर अलग अलग सामाजिक वर्गों को। आगे बढ़ेंगे, रूरल अर्बन डिवाइड की बात करेंगे, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र शहर विभाजन की। तो यहाँ पर इंडिया में ये चीज दिखाती है अलग अलग लाइफस्टाइल को और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि यहाँ पर एक विभाजन का कारण हमको देखने को मिलता है। अर्बन लाइफस्टाइल में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी, अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर हमको यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है और ग्रामीण एरिया में ये उतना ही ज़्यादा जो है बेकार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये एक विभाजन का कारण यहाँ पर आपको रूरल और अर्बन सोसाइटी में देखने को मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर लोग पलायन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से अर्बन एरियाज के तरफ, ताकि वो बेटर लाइवलीहुड और यहाँ पर गरीबी से बच सकें। ये चीज़ हमको ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिलती है। ग्रामीण विकास की कुछ चुनौतियों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कई सारे रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पर गरीबी को हटाया जा सके और जो है इलिटरेसी को कम किया जा सके, जेंडर इनइक्वालिटी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को जो है इम्प्रूव किया जा सके, यहाँ पर हेल्थ केयर को जो है इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन ये आज भी जो है एक चुनौती का कारण यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, जिस वजह से यहाँ पर हमको एक देखने को मिलेगा रीजनल डिस्पैरिटी हमको यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिलती है। क्षेत्रीय असमानता को यहाँ पर ये दर्शाती है। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये आज भी काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रामीण समाज है उसका क्या क्रूशियल रोल होता है सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल डायनामिक्स के हिसाब से। ग्रामीण जो समाज है उसमें यहाँ पर हमने इन सारे ही आयामों को कवर किया। मॉडर्नाइजेशन के कारण क्या बदलाव आ रहे हैं रूरल सोसाइटी में, इस चीज को भी हमने यहाँ पर जाना, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, सभी चीज को हमने यहाँ पर हमारे लेक्चर में कवर किया है। जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको भी हमने यहाँ पर जाना कि क्या रूरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ चुनौतियां हमको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमको बैलेंस करना होगा डेवलपमेंट को और यहाँ पर हमको क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल इंडिया की जो है हमको यहाँ पर इम्प्रूव करनी होगी। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।